आपके यहाँ आने का कोई कारण, कोई विशेष प्रयोजन? बस यूं ही माते। एक बार नारद जी ने प्रसंगवश बात छेड़ दी कि हम तीनों देवियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। इसी दुविधा में हम तीनों फंसी हुई हैं। ओ, हे कल्याणमयी देवियों, अपने अंतर आत्मा में सभी को अपनी अपनी शक्ति क्षमता का अनुभव होता है। आप ही कहो, आप तीनों का निजी अनुभव क्या कहता है? आप तीनों में श्रेष्ठ कौन है? हाँ हाँ, कहो। हे जगन माते, जब सृष्टि का निर्माण भी नहीं हुआ था, तब शून्य आकाश में न तो अंधकार था और न ही प्रकाश। वहां जड़ चेतन कुछ भी नहीं था। तब ज्ञान ही सर्वत्र व्याप्त था। अतः आदि कारण होने से ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। ये मेरा मत है। हे सर्वमयी माते, बिना आधार के ज्ञान की कोई स्थिति नहीं रहती। बिना स्थिति के ज्ञान क्रियावान होकर प्रकट भी नहीं हो पाता। और जब ज्ञान आदि कारण बनकर प्रकट होता है तो लक्ष्मी ही उसे पालती, पोसती और पल्लवित करती है। ज्ञान का आधार होने से वत्सला लक्ष्मी ही स्वयं सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो जाती है। ऐसा मेरा मत है। हे ललितांबे मां, शक्ति के बिना न ज्ञान स्थिर रहता है और न ही लक्ष्मी। बिना शक्ति के दोनों के अस्तित्व बवंडर में उड़ती धूल के समान होता है। एक दूसरे के बिना तीनों का कोई अस्तित्व नहीं आता है। तीनों का महत्व समान है, तीनों की महिमा समान है। हे माते, परंतु वो क्या कारण है जो ये समान समता के भाव भी अकारण आवेग में आकर प्रतिद्वंदिता और स्पर्धा कराते हैं? ऐसा क्यों है माते? हे देवी, ये प्रतिद्वंदिता, होड़, स्पर्धा अस्तित्व के भाव हैं और इसी भाव ने सृष्टि के आरंभ में अहंकार के रूप में जन्म लिया था। हे कल्याणियों, सृष्टि में सब कुछ समाप्त हो जाता है, परंतु यह अहंकार ही समाप्त नहीं होता।